हाय एवरीवन। देखो, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस सेंटेंस को सीखने के बाद आपके अंदर ये कैपेसिटी आएगी कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं इंग्लिश में। साथ ही साथ अगर कोई आपसे क्वेश्चन में तो आप समझ जाओगे कि इसने क्या कहा है। ओके, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम दो चीज़ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक जो कि वर्ब से शुरू होता है, यानी सेंटेंस में पहले वर्ब होता है, ठीक है, और एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होता है। तो सबसे पहले वर्ब को समझते हैं। देखो, जितने भी वर्ब आप जानते हो, जैसे फर्स्ट में यहाँ पे डू भी एक वर्ब ही है ना। तो जैसे कि डू है, डज है, डिड है, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, उसके बाद शैल, विल, मे, माइट, मस्ट, ये जितने भी हैं मोडाल्स से लेकर ऑक्सिलरी तक, ये सभी वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो भी आपका क्वेश्चन में ही जाएगा। बट वो कहलाएगा यस नो क्वेश्चन, क्योंकि उसका जो रिप्लाई होता है वो या तो यस में देना होता है या नो में। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड में कौन कौन होता है आप जानते हो, वॉट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, वाई, है ना। 7, 8, 9, 10, मोर देन, आई थिंक कि अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 10 आपको क्वेश्चन वर्ड मिल जाएंगे। तो अगर 10 क्वेश्चन वर्ड आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि सभी के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि आपको सवाल क्या करना है। लेकिन उसके अलावा अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तो वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट में क्या पहले आएगा। अब वो, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, सॉरी, डू से, तो सबसे पहला क्या है हमारा, डू यानी कि वर्ब है, डू से शुरू हुआ है, तो डू यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन करोगे वर्ब से तो वर्ब पहले आएगा, और हिंदी में क्या पहले आएगा ये याद रखिएगा। तो जैसे कि अगर किसी ने कहा कि डू यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ। अगर यहाँ पे आपके पास हैं तो आप बोलेंगे यस, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हेयर, ठीक है ना। या फिर अगर नहीं है तो बोलेंगे नो, आई हैव नॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हेयर। बात समझ में आया। तो ये जो वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस क्वेश्चन, उसमें यस नो ही हम जवाब देते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो हम फिर वहां पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। अब जैसे देखिए दूसरा है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, ठीक है। तो हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू, तो हाउ मेनी के साथ आपको काउंटेबल नाउन ही यूज करना है, जो कि यहाँ पे सिस्टर को गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन को प्लुरल फॉर्म में रखना है, ठीक है ना। और हाउ मेनी किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। जब गिनने वाली चीज को बताना है कि कितने हैं तो वहां पे हाउ मेनी यूज करते हैं। और उसके बाद जो भी नाउन होता है वो प्लुरल फॉर्म में होता है। तो जैसे अगर किसी ने कहा कि हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास कितनी बहन है। तो इसका जवाब हम एक्सप्लेन करेंगे, ये आई हैव जो भी है ना, आई हैव 2 सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स, वट एवर, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे यस नो नहीं बोल रहे हो, बट कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है वेयर, एक क्वेश्चन वर्ड है। वेयर डू दे लिव। वेयर डू दे लिव का मतलब होता है वे लोग कहाँ रहते हैं। अगर आप जानते हो कि वे लोग पटना में रहते हैं तो आप बोलेंगे दे लिव इन पटना, क्लियर। उसके बाद देखो वाई डोंट दे लाइक मी। वाई डोंट दे लाइक मी, डोंट जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो वाई डोंट दे लाइक मी इसका मतलब होता है वे मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि वे मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं, तो आप बोलेंगे कि बिकॉज, क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं। आप अगर ये कहना चाहते हैं तो आप बोलेंगे बिकॉज यू आर नॉट अ गुड पर्सन, दैट्स वाई दे डोंट लाइक यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वाई डोंट दे लाइक मी, वे मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए वाई डोंट यू लाइक मी, यहाँ पे दे था, ठीक है। वाई डोंट दे लाइक मी, वे लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। और यहाँ पे क्या है, वाई डोंट यू लाइक मी। वाई डोंट यू लाइक मी मतलब तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो। उसके बाद फिर व्हाट से शुरू हुआ है क्वेश्चन, ओके। व्हाट डू दे डू, वे लोग क्या करते हैं। व्हाट डू दे डू, वे लोग क्या करते हैं। उसके बाद है वेयर आर दे गोइंग, ये भी क्वेश्चन वर्ड है वेयर, ठीक है। तो इससे शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो जो भी सेंटेंस आपके क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है आपको, तो इसकी आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग मतलब वे लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ मेनी फिर आ गया है, तो वहां पे सिस्टर्स था, यहाँ पे ब्रदर्स हो गए। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, आपके पास कितने भाई हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए हु इज दैट वुमन, ठीक है। हु इज दैट वुमन मतलब वो औरत कौन है, हु मतलब होता है कौन। उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट डज दैट वर्ड मीन। व्हाट डज दैट वर्ड मीन मतलब उस शब्द का मतलब क्या है, ओके। उस शब्द का मतलब क्या है। अब आइए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब देखो आप, वहाँ पे हाउ मेनी था, यहाँ पे हाउ मच आ गया है। तो उसका मतलब भी कितना ही के सेंस में जब हम पूछते हैं तो होता है, और हाउ मच का भी जो मतलब होता है वो कितना के ही सेंस में जब हम पूछते हैं। फर्क क्या हो जाता है कि हाउ मेनी काउंटेबल नाउन, जब हम कोई गिनने वाली चीज़ के बारे में पूछते हैं कि ये चीज़ कितना है, तो वहाँ पे हाउ मेनी यूज़ करते हैं। और अगर हम अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये डिनोट करके अगर हम पूछ रहे हैं, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये चीज़ कितना है, जैसे यहाँ पे मनी को नहीं गिना जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हाउ मच यूज़ करते हैं। जैसे दूध को नहीं गिना जाता है, तो अगर हम किसी से पूछेंगे आपके पास कितना दूध है, तो हम बोलेंगे हाउ मच मिल्क। आपके पास कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर, ये पूछेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हाउ मच का यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है कितना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी डू यू हैव मतलब आपके पास कितना पैसा है। तो अब आप चाहो तो इस पे बहुत ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करो। और एक और काम आप कर सकते हैं कि इसे राइट डाउन करके अपने नोटबुक में आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस करो। ओके। तो यहाँ पे देखिए, हाउ मच मनी डू यू हैव मतलब आपके पास कितना पैसा है। अब अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करके आप सवाल बनाओ, जैसे कि आपके पास कितना पानी है, तो क्या बोलेंगे, हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर डू यू हैव। आपके पास कितना, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन ले लो, आपके पास कितना घी है, हाउ मच घी डू यू हैव। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद देखो, व्हाट टाइम इज इट देयर नाउ, यानी कितना समय हुआ है। व्हाट टाइम इज इट देयर नाउ, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, ठीक है, यानी कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, और ऐसे में कितना समय हुआ है, कितना टाइम हुआ है। ओके। उसके बाद देखिए, व्हेन डिड यू कम हेयर लास्ट टाइम, ये वाला देखेंगे। तो सभी जगह क्वेश्चन वर्ड तो आपको देखने को मिल रहा है, बट क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको वर्ब जो है अलग अलग देखने को मिल रहा है। कहीं पे डू देखने को मिल रहा है, कहीं पे डिड देखने को मिल रहा है, कहीं पे वॉज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सेंटेंस जो अपने मतलब बदल देता है, वो अकॉर्डिंग टू इस वर्ब के ही अकॉर्डिंग वो अपने मतलब को बदल देता है। तो अगर आप सेंटेंस में देखो कि ये सेंटेंस इस वर्ब से बना है, तो ऐसे बना है सेंटेंस, तो आप समझ जाना कि हम अगर इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ये वर्ब लगाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो कि व्हेन डिड यू कम हेयर लास्ट टाइम है, तो वर्ब डिड लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन डिड यू कम हेयर लास्ट टाइम, यानी आखिरी बार तुम यहाँ कब आए, ठीक है। तो ये आए पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड का यूज किया गया है, ठीक है। अगर तुम क्यों गए, तो वाई डिड यू गो, ठीक है। तुम क्यों खाए, वाई डिड यू ईट। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, और तुम कब गए, तो व्हेन डिड यू गो। क्लियर हो गया। तो यही ध्यान आपको रखना है। तो व्हेन डिड यू कम हेयर लास्ट टाइम, आखिरी बार तुम यहाँ कब आए। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू सी यू, ठीक है। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू सी यू। देखो यहाँ पे था आ गया ना सामने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो वाज लगा हुआ है, तो वाज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेंटेंस अपना मतलब चेंज किया है। तो हु वॉज द लास्ट पर्सन टू सी यू मतलब तुम्हें आखिरी बार कौन देखा था। क्लियर हो गया। हम कुछ इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम होगा ऐसे देखने में, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि वर्ब के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस अपने मतलब बदलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेयर डिड यू मीट हर। तो यहाँ पे कम था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ लगा है, और यहाँ पे डिड के साथ मीट लगा है, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मीट मतलब मिलना, ठीक है, लेकिन डिड लगने से ये पास्ट हो गया, तो मिले, ठीक है। वेयर डिड यू मीट हर, तुम उससे कहाँ मिले। वेयर डिड यू मीट हर मतलब तुम उससे कहाँ मिले। उसके बाद देखो, हु इल्स इज हेयर, इस मतलब है होता है, ठीक है। हु इल्स, इल्स जो है ना, इल्स बोलते हैं, इल्स का मतलब होता है और, ठीक है। तो हु इल्स का मतलब हो जाएगा और कौन। अगर हम बोलेंगे हु इल्स इज हेयर, तो यहाँ और कौन है। क्लियर हो गया। हु इल्स इज हेयर मतलब यहाँ और कौन है। उसके बाद देखिए, फिर आपका डू पहले आ गया, मतलब हिंदी में क्या पहले आएगा। और ये डू लगा है तो जाते है आपको बनेगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखेंगे या आप इंटेरोगेटिव देखेंगे तो डू डज लगता है, और सेंटेंस में ता है, ते है, ती है जो है बनता है। तो यहाँ पे डू यू नो एनीवन एल्स हेयर, डू यू नो एनीवन एल्स हेयर, क्या आप किसी और को, एनीवन एल्स मतलब किसी और, ठीक है। तो डू यू नो एनीवन एल्स हेयर, क्या आप किसी और को यहाँ जानते हैं, क्वेश्चन बन गया। जानते हैं तो बोलेंगे यस आई नो समवन, या फिर आप बोलेंगे नो आई डोंट नो एनीवन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट डू दे लुक लाइक। डू मतलब दिख, डू दे लुक लाइक मतलब एक जैसे दिखना। वे किसकी तरह एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। व्हाट डू दे लुक लाइक, वे किसकी तरह दिखते हैं या किसकी तरह सेम दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। व्हाट डू दे लुक लाइक। उसके बाद देखिए, हाउ मच मनी डू दे मेक अ ईयर, इन अ ईयर होना चाहिए। हाउ मच मनी डू दे मेक इन अ ईयर, ठीक है। वे एक साल में कितना पैसा कमाते हैं, डू लगने से ते हैं आ गया। और हाउ मच का मतलब होता है कितना, तो क्वेश्चन हो गया कि हाउ मच मनी डू दे मेक इन अ ईयर मतलब वो एक साल में कितना पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु नोज हर, ठीक है।
ओके। अब आप एक चीज याद रखना कि जब भी आप भर में एस देखोगे ना, जैसे यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, तो आप समझ जाना एकदम 100% कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये ता है को ता है, ते है, तो है बताता है। जैसे हु नोज हर, हर मतलब उसे, हु मतलब कौन, उसे कौन जानता है, हम बोलेंगे हु नोज हर, हु नोज हर। ओके, क्या बोलेंगे, हु नोज हर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन वर्ड तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन इसके अंदर वर्ब लगा है विल, ठीक है। और जैसे ये विल लगाए ना, तो अब हिंदी की मीनिंग इस विल के अकॉर्डिंग बदल जाएगी, ठीक है। विल फ्यूचर फ्यूचर को डिनोट करता है, जिसमें गा के गी लगता है, ठीक है। और तो आप समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे विल से अब जो है सेंटेंस की मीनिंग बनेगी, हु विल मेक अ टी फॉर मी, हु विल मेक अ टी फॉर मी, यानी मेरे लिए चाय कौन बनाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद देखो, व्हेन डिड शी कम हेयर, वह यहाँ कब आई, व्हेन डिड शी कम हेयर, वह यहाँ कब आई, ठीक है। देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें आएगी बन गया, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें विल था तो आएगी गा बना है, बट इसमें डिड लगा है तो इसका अपना मीनिंग होता है, तो ये बदल जाता है, ठीक है। व्हेन डिड शी कम हेयर, वह यहाँ कब आई। वेयर इज इट, यह कहाँ है, इज मतलब है होता है, ठीक है। वेयर का मतलब कहाँ, क्वेश्चन किया जा रहा है, इट का मतलब यह, तो वेयर इज इट मतलब यह कहाँ है। यानी कि मीनिंग जो है ना वर्ब पे डिपेंड करती है। वर्ब आपको याद है, ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स अच्छे से याद है, तो आप 50% जो है कमांड कर लोगे अपनी इंग्लिश पर, हर तरह के सेंटेंसेस को समझने लगोगे। तो आप वर्ब जरूर याद करो, ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स को, ठीक है। उसके बाद जब हम आपको टेंस पर आएंगे, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। तो अभी हम आपको क्या करेंगे कि जितने भी फ्रेजेस हैं, हम चाहते हैं कि पहले आपको सारे फ्रेज पे कमांड हो जाए, उसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शंस से वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर टेंस, वॉइस, नरेशंस, सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे। आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपको आने चाहिए, हम उनसे रिलेटेड वीडियो फिर शुरू करेंगे। तो अभी पहले फ्रेज ज़रूरी है, तो फ्रेज आप सीखें, पढ़ें, याद करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, वाई डिंट ही टेल मी, डिड से अब ये डिंट बन गया तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे नहीं का यूज करेंगे, बाकी मीनिंग सेम रहेगी। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि वाई डिड ही टेल मी, तो ये हो जाता है उसने मुझे क्यों कहा, ठीक है। और ये होगा वाई डिंट ही टेल मी, तो ये हो जाएगा कि उसने मुझसे क्यों नहीं कहा। वाई डिंट ही टेल मी, उसने मुझसे क्यों नहीं कहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, है ना, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, ये वाला देखेंगे। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड का मतलब हो जाएगा कि उनकी शादी को कितने दिन हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह के सेंटेंसेस, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन दोनों, सॉरी, हाँ, इन दोनों पर। तो जैसे यहाँ पे है व्हाट अ लवली ड्रेस, है ना, कितना प्यारा पोशाक है। व्हाट अ लवली ड्रेस मतलब कितना प्यारा पोशाक है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ डॉग, है ना, व्हाट काइंड ऑफ याद रखना तो काम आएगा, क्योंकि जब भी आप किसी को इस तरीके से बोलेंगे कि यह किस तरह का है ना, ये किस तरह की किताब है, ये किस तरह का कुत्ता है, ये किस तरह का बैग है, तो व्हाट काइंड ऑफ बैग, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ डॉग, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज इट, यह किस तरह का कुत्ता है। उसके बाद देखिए, हाउ ओल्ड डज ही लुक, हाउ ओल्ड डज ही लुक, ठीक है। हाउ ओल्ड डज ही लुक का मतलब वह कितने उम्र का लगता है। यहाँ पे थी हो गया था, जो कि गलत है, क्योंकि ही लगा हुआ है, तो हो जाएगा कि वह कितने उम्र का दिखता है, लगता है। हाउ ओल्ड डज ही लुक, वह कितने उम्र का दिखता है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट फिर फ्रेज आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेज लाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो बहुत काम आया आपके। तो आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, तब तक हम आपके लिए दूसरी वीडियोस बनाकर कल फिर इसी टाइम अपलोड करेंगे। और आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आज वाला ये जो है ये आप कंप्लीट कर लो, तो नेक्स्ट फिर जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे ग्रेजुअली हम लोग जो है ढेर सारे फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।